नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बीरभूम हत्याकांड से जुड़े हुए मैसेजेस की, जो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है और इन मैसेजेस की क्या सच्चाई है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बीरभूम में जो हत्याकांड हुआ है उसमें मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है और ऐसा मैसेज फैलाने का काम भाजपा के विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा के एक विधायक हैं जिनका नाम है टी राजा सिंह और काफी कंट्रोवर्शियल नेता भी रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि टीएमसी के मुसलमान गुंडों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि बंगाल में हिंदुओं को अपने बचाव के लिए घर में बंदूक रखने का कानून बनाया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के चलते बंगाली मुस्लिम, रोहिंग्या और पाकिस्तानी मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। आप भी सुनिए क्या कहा राजा सिंह ने। हम पूरा हट में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक माफिया, टीएमसी का एक गुंडा जो कि जबरन पैसा वसूली, लैंड ग्राफिंग, उस प्रकार से वो कार्य करता था, उसको किसी ने मार दिया। तो टीएमसी के गुंडे जो मुसलमान है, वो लोगों ने निर्दोष हिंदुओं को टारगेट किया, घर को लॉक करके 7 जनी को एक जगह जिंदा जलवा दिया और 3 जनी को जिंदा जलवा दिया। बंगाल में आज हिंदुओं की यह परिस्थिति है। मैं अमित शाह जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि बंगाल में बसे हुए हर हिंदू को, हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे दे आत्मरक्षा के लिए। नहीं तो कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू एवं हिंदू पंडितों को भगाया गया, मारा गया, काटा गया, उसी प्रकार से आने वाले समय में ये घटनाएं बंगाल में ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमानों की संख्या बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे अमित शाह जी से, जो हमेशा से राज्य की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, भारत देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, तो बंगाल की जनता भी आज ये चाहती है कि हम अगर सुरक्षित रहना है तो हमारे लिए सरकार कुछ विचार करे। तो मैं उन जनता की ओर से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हर हिंदू परिवार को गन लाइसेंस दे एवं गन प्रोवाइड कराए। राजा सिंह के अलावा और भी कई सोशल मीडिया पेजेस हैं, वो भी इसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हैशटैग भी एक इस्तेमाल किया जा रहा है। हैशटैग की अगर बात करें तो हैशटैग बंगाल में हिंदू जल रहा है और हैशटैग बंगाल बर्निंग, ऐसा जो हैशटैग है वो शेयर किया जा रहा है। और कुछ पेज जो इसी तरह की जानकारी शेयर कर रहे हैं, उनका नाम है आई सपोर्ट राजा सिंह और सुदर्शन न्यूज फैंस। इन दोनों नामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के चेयरमैन और स्वतंत्र वीर सावरकर के परपोते रंजीत सावरकर ने भी ऐसा ही दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए जागने का समय आ चुका है। सावरकर ने 2 तस्वीरें भी ट्वीट की। एक तस्वीर में जली हुई हड्डियां दिखाई दे रही है और इस ट्वीट को लगभग 2000 से भी ज्यादा के लाइक्स आ चुके हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे बीजेपी से जुड़े जो ट्विटर हैंडल्स हैं, वो भी ऐसा ही दावा पेश कर रहे हैं। तो आपने देखा क्या दावा किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल टी राजा सिंह और बाकी जो ये पेजेस मैंने आपको बताया, जो ये दावा कर रहे हैं कि बीरभूम के रामपुर हट में मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, तो ये पूरी तरह से गलत है। जो रिपोर्ट्स अब तक आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जितने लोग भी मरे हैं इस हत्याकांड में, ये सभी के सभी मुस्लिम हैं और अधिकतर एक ही परिवार के हैं।
ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बड़े ही शॉर्ट में बता देता हूं। हमने इसको लेकर एक विस्तारित रिपोर्ट भी की है, आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। दरअसल ये मामला सोमवार की देर रात का है, जब भादु शेख नाम के टीएमसी के एक नेता की हत्या कर दी गई थी। दरअसल भादु शेख एक फाटक के पास अपनी स्कूटर पर बैठा हुआ था। उसी वक्त 2 से 4 लोग जो है वो स्कूटर पर आए और कथित तौर पर उन्होंने बम और गोलियां चलाकर भादु शेख की हत्या कर दी। इसके बाद भादु शेख के समर्थक वहां पहुंचे और भादु शेख के समर्थकों को यह जानकारी मिली कि जिन लोगों ने भादु शेख की हत्या की है वो लोग रामपुर हट के हैं। और फिर ये सभी लोग उधर पहुंचे और जिस परिवार पर शक था, जिन लोगों पर शक था, उसके घर पर पहुंचे और फिर पहले तो घर को बाहर से बंद कर दिया गया और फिर ऊपर से केरोसिन और पेट्रोल डालकर घर को आग लगा दी। दरअसल घरों की अगर बात करें तो ये मिट्टी के घर थे और इनकी छत जो है वो सूखी घास की बनी हुई थी। तो आग इसमें बहुत ही आसानी से लग गई और घर बाहर से बंद करने के चलते कोई भी बाहर नहीं निकल पाया और सभी लोगों की जो उस घर में मौजूद थे उन सभी लोगों की मौत हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम क्या क्या है। सबसे पहले शैली बीबी जो 32 वर्ष थी। इसके अलावा 7 वर्ष की तुली खातून, नूर निहार बीवी जिनकी उम्र 75 वर्ष बताई जा रही है, रूपाली बीबी जिनकी उम्र जो है वो 44 साल बताई जा रही है, 38 वर्षीय जहानरा बीवी, 18 साल की लिली खातून, 22 वर्षीय काजी साजिदुर रहमान और 40 साल की मीना बीबी। तो ये सभी एक ही परिवार के थे और सभी के सभी मुस्लिम परिवार के बताए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये जो दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ये जो हत्याकांड हुआ इसमें मरने वाले जो थे वो हिंदू थे, तो ये दावा पूरी तरह से गलत है।